हे गाइस, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए फिर आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत हमें एक मैरी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो खाने से पहले भगवान को याद कर रही थी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक चूहा आता है, मैरी का खाना लेकर जा रहा था, लेकिन मैरी देख लेते तो उसमें से एक टुकड़ा दे देती है उसको। तभी एक रोशनी दिखती है और उसमें से आवाज आती है कि तुम जल्दी से एक बच्चे को जन्म देने वाली हो, वो बच्चा आने वाला किंग होगा। ये बात वो चूहा भी सुन रहा था, इसलिए अब वो सारे जानवरों को बता देता है। अब हम यहाँ बो नाम के गधे को देखते हैं जो कि अपने पापा के साथ चक्की में काम करता था, गेहूं पीसता था। वो बाहर निकलना चाहता था, उसके पापा कहते बड़े ख्वाब मत देखो। अब हम अगली सुबह डेव को देखते हैं जो कि बू का दोस्त था। डेव बू से कहता है कि आज हमारे शहर से शाही सवारी जाने वाली है। अब बू भी एक आजाद जिंदगी जीना चाहता था, वो कैद नहीं रहना चाहता था। अब वो निकलने की कोशिश करता है, निकल तो जाता है लेकिन उसका मालिक फिर से उसको बांध कर चला जाता है। बू कहता है एक न एक दिन मैं आजाद जरूर होऊंगा, मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी। अब हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं। बू अब भी वहीं पर होता है तो उसके डैड उस पर तरस खाते हैं। अब वो वहाँ से बू को निकलवाते हैं। बू के डैड अपने मालिक का ध्यान भटकाते हैं जिससे बू बहुत तेजी से वहाँ से भाग जाता है। बू का मालिक उसके पीछे ही पड़ा था, वो उसको पकड़ नहीं पाता, लेकिन बू का मालिक बू के पैर में चोट लग जाती है। वो फिर मैरी से मिलता है। मैरी जब उसके चोट को देखती है तब वो अपना दुपट्टा बांध देती है जिससे बू को कोई तकलीफ ना हो। अब हम यहाँ मैरी के हस्बैंड को देखते हैं, उसका नाम जोसेफ था। जब वो बू को देखता तो उसको वहाँ से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मैरी कहती है इसके पैर में चोट लगी है, तब तक हमें इसे अपने पास रखना होगा। अब हम यहाँ डेव को देखते हैं, वो बू से कहते हैं कि तुम्हारा मालिक तुम्हें ढूंढ रहा है। बू नहीं जाना चाहता था उस मालिक के पास। अब हम यहाँ 3 व्यापारी को देखते हैं जो कि वो वहाँ के राजा से बोलते हैं कि हम स्पेशल बच्चे से मिलने के लिए आए हैं, वो बच्चा जो आने वाले समय में किंग बनेगा। अब ये बात सुनकर राजा उनको काल कोठरी में डाल देता है और अपने एक सैनिक से बोलता है कि उस बच्चे को ढूंढ के मार डालो। अब हम उस चूहे को देखते हैं जो अपने दोस्तों को बता रहा था कि भविष्यवाणी सच होने वाली है, लेकिन तभी वहाँ पर सेनापति के कुत्ते उनको पकड़ लेते हैं चूहे को और उस बच्चे के बारे में पूछते हैं तो वो चूहा मैरी के बारे में बता देता है। अभी हम मैरी और जोसेफ को देख रहे थे जो दूसरे शहर शिफ्ट हो रहे थे। जोसेफ बू को पकड़ रहा था लेकिन वो पकड़ में ही नहीं आ रहा था, तो मैरी कहती है छोड़ो ना उसको, हम ही दोनों चलते हैं साथ में। अब वो बू को बंद करके वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर सेनापति अपने कुत्तों के साथ आ जाता है। अब वो कुत्ते बू से पूछते हैं मैरी के बारे में, लेकिन बू यहाँ पर कुछ नहीं बताता, लेकिन वो कुत्ते बू के पैर में बंधी हुई चुन्नी को सूंघ लेते हैं जिसमें से मैरी की स्मेल आ रही थी। अब बू को चिंता हो रही थी, इसलिए वो मैरी के पास जाता है और ये प्लान इन कुत्तों का ही था, कुत्ते उसका पीछा करेंगे। डेव ने बू को एक शॉर्टकट रास्ता बताया था। बू पहुंच तो जाता है मैरी के पास, लेकिन वो बहुत ऊंचाई पर था बू। जब वो नीचे उतर रहा था तभी रूथ नाम का एक शिप मिलता है उसको और वो बू की हेल्प करता है नीचे उतरने में। अब रूथ भी बू के साथ हो जाता है क्योंकि बू सारी कहानी बता देता है। दूसरी तरफ वो राजा बहुत गुस्से में था क्योंकि वो बच्चा अभी तक मरा ही नहीं था, इसलिए वो इन व्यापारियों को छोड़ देता और कह देता जैसे तुम्हें उस बच्चे के बारे में पता लगेगा तो मुझे जरूर बता देना। अब हम यहाँ बू को देखते, वो मैरी के पास पहुँच जाता है। बू यहाँ पर बहुत कुछ कहता है लेकिन उन दोनों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि बू कहना क्या चाहता है। अब हम उस सैनिक को देखते हैं जो पहुँच जाते हैं। वहाँ पर बाजार लगा था तो बू ने अफरा तफरी कर दी थी, यानी कि तोड़फोड़। अब जोसेफ इस बात से बहुत गुस्से में था। बू से वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अब बू निराश होकर वहाँ से चला जाता है। अब हम उस सैनिक को देखते हैं जो कुएं में गिर गया था, अब वो बाहर निकल जाता है। बू शाही सवारी को देखता है। बू का सपना था शाही सवारी में जाना, लेकिन वो थोड़ी दूर जाता है फिर उसको मैरी की याद आ जाती है। जोसेफ यहाँ पर काफी परेशान हो गया था, तभी वहाँ पर बू आ जाता है। बू उससे माफी मांगता है। अब हम ये देखते हैं बू मैरी को अपने पीठ पर बैठा लेता है। आखिरकार ये एक शहर पहुंच ही जाते हैं, लेकिन हम तभी देखते हैं बू का मालिक बू को देख लेता है। अब वो उसको पकड़कर दोबारा लेकर जा रहा था अपने पास। यहाँ जोसेफ होटल ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ बू को एक कबीले में बांध दिया जाता है जहाँ पर ढेर सारे जानवर थे और वो ये कहते कि हम कई रातों से सो नहीं पाए क्योंकि वो तारा कुछ ज्यादा ही तेज चमक रहा है। बू जब उस जगह को देखता है तो समझ जाता है कि बेबी का जन्म उसी जगह होगा। अब वो उन जानवरों की मदद से बाहर निकल आता है। अब वो मैरी और जोसेफ के पास जाता है। वहीं हम रूथ को देखते हैं जो कि अपने साथियों से मदद मांगता है, उसकी कोई बात ही नहीं सुन रहा था। अब वो गुस्से में बोलता है, तभी वहाँ एक अजीब सी चीज चमकने लगती है।
और वो कहते कि मैरी की मदद करो। यहाँ जोसेफ को होटल ही नहीं मिल रहा था। बू इन दोनों को कहीं लेकर जा रहा था। सैनिक भी इनको देख लेता है। जोसेफ जब उस जगह को देखता है तो हैरान होता है। बू कहता है कि बेबी का जन्म वहीं पर होगा। अब बू बाहर लड़ने के लिए चला जाता है उन कुत्तों से, लेकिन बू हार जाता है। तभी रूथ अपने साथियों के साथ आ जाता है और साथ में उन व्यापारियों के ऊंट भी आ जाते हैं। बू इन सबको बचाने के लिए जाता है। तभी हम उन सैनिक को देखते हैं जो इन कुत्तों का भार नहीं उठा पा रहा था। वो इनको नीचे छोड़ देता है। अब वो ऊपर चढ़ तो जाता है, लेकिन दीवार तभी वहां की गिर जाती है और वो सैनिक मर जाता है। सभी लोग उन कुत्तों को बचा लेते हैं। अब वो कुत्ते उन लोगों से माफी मांगते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं मैरी ने एक बेबी को जन्म दे दिया और उसका नाम जीसस होता है और वो बेबी बहुत ही खूबसूरत था। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सभी लोग झुक जाते हैं अपने नए राजा को देखकर। तभी वहाँ पर बू आता है। मैरी जोसेफ से कहती है कि बू भी अब हमारे साथ ही रहेगा और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो आई होप गाइस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।